हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला में। तो दोस्तों, आज हमने फाइनली अपनी एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो है फार्मास्यूटिक्स, जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका एक्सटर्नल एग्ज़ाम भी होता है। और इससे पहले भी हमने कई सीरीज स्टार्ट कर रखी हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक करी हो तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, जाइए और वॉच कीजिए। इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस अपलोड मिलेंगी। बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब एक तरफ से सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो द फार्मेसी वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन, मीनिंग ड्रग और मेडिसिन। यानी कि जो फार्मेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मेडिसन और ड्रग। इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ कंपाउंडिंग एंड प्रिपेयरिंग सुटेबल डोसेज फॉर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द मैन और एनिमल्स। तो इसका मतलब क्या है, जो फार्मेसी जो है वो एक आर्ट और साइंस है जिसके अंदर हम सूटेबल डोसेज फॉर्म को डिस्पेंस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ड्रग की जो सूटेबल डोसेज फॉर्म है जिसको हम किसी भी मैन या एनिमल्स में एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, उसके कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग से रिलेटेड होती है फार्मेसी। इट इंक्लूड्स कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन, सिंथेसिस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मेडिसिन एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। ये इंक्लूड करती है कलेक्शन, यानी कि जो भी ड्रग्स हैं उनको कलेक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्यूरिफाई करना, आइसोलेट करना, उनका सिंथेसिस करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना और क्वालिटी कंट्रोल करना। ये सब आता है फार्मेसी के अंदर। फादर ऑफ फार्मेसी इज़ प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर, यानी कि प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर को फादर ऑफ फार्मेसी के नेम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछे कोई फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, तो प्रोफेसर विलियम प्रोक्टर फादर ऑफ फार्मेसी के नेम से जाने जाते हैं। ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा एम.एल. श्रॉफ, जिसका फुल फॉर्म है महादेवा लाल श्रॉफ, यानी कि उनको हम इंडिया के अंदर फादर ऑफ फार्मेसी के नेम से जानते हैं। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन के बारे में। द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, परचेज, सेल एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड फार्मास्यूटिक्स। यानी कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना, उसकी प्रोसेसिंग करना, उसको स्टोरेज करना सूटेबल कंडीशंस में, परचेज करना, सेल करना और उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना, यानी कि ड्रग की क्वालिटी को कंट्रोल करना, इन सब की स्टडी को हम कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। तो ये है सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जो फार्मेसी का है। तो अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग क्या होती है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे फार्मेसी के जो भी हिस्ट्री थी उसके बारे में, कि उसका प्रोफेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ और जो भी डेवलपमेंट था उसके बारे में बात करेंगे। ड्रग इट इज़ एन केमिकल एंटिटी विच शोज फार्मालॉजिकल एक्शन in human or animal variant and that is used for diagnosis, prevention, treatment and cure of disease। यानी कि ड्रग एक केमिकल होता है जो शो करता है ह्यूमन और एनिमल्स में फार्मालॉजिकल एक्शन, और इसका जो यूज़ करते हैं वो कोई भी डिसीज़ हो उसको प्रिवेंट करने में, उसको ट्रीट करने में, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। WHO 1996 हैज़ गिवन मोर कॉम्प्रेसिव डेफिनेशन। WHO ने जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, ड्रग इज़ एन सब्सटेंसेस और प्रोडक्ट डेट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसिपिएंट।
यानी कि ड्रग सब्सटेंस होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं जो कि फार्म फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और वो जो उनको रिसिप्ट करते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये वो डेफिनेशन है जो WHO ने 1996 में दी थी। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, यानी कि हिस्ट्री क्या थी फार्मेसी की। तो जो ग्रीक्स हैं ना वो सबसे पहले वेटरन्स थे फार्मेसी प्रोफेशन के, यानी कि सबसे पहले ग्रीक्स ही फार्मेसी के संरक्षक थे। इट वॉज इन 19th century in the civilized world around Baghdad that the profession of pharmacy started acquiring shape। 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि बगदाद के आसपास के इलाकों में जो ये फार्मेसी प्रोफेशन है ये स्टार्ट होने लगा, अपना मतलब एक नया शेप लेने लगा। इट स्लोली स्प्रेड टू यूरोप एज एल्केमी एंड फाइनली डेवलप्ड इनटू केमिस्ट्री। यानी कि ये धीरे धीरे यूरोप में एज ए एल्केमी फैला, यानी कि केमिस्ट्री की तरफ फैला और फाइनली केमिस्ट्री में ही डेवलप्ड हो गया। द फर्स्ट नाउन केमिकल प्रोसेस वाज कैरिड आउट बाय द आर्टिसियंस ऑफ मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना। जो सबसे पहली केमिकल प्रोसेस थी वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड चाइना के जो आर्टिसंस थे उनके द्वारा प्रोसेस की गई थी। However, in 19th century, it completely sprouted out from medicine and started developing as a separate profession। और 19th सेंचुरी में ये मतलब मेडिसिन से अंकुरित होगी, स्प्राउटेड माने अंकुरित होगी, एंड स्टार्टेड डेवलपिंग ए न्यू सेपरेट, और एक नया अपना प्रोफेशन बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। दिस हैपेंड ओनली व्हेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट एज ए कंपाउंडर ऑफ मेडिसिन्स were identified and differentiated from physician whose role was accepted as therapist। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब हम फार्मासिस्ट को एज ए ड्रग कंपाउंडर यानी कि मेडिसिन कंपाउंडर हमने आइडेंटिफाई किया और उसको हमने अलग किया फिजिशियन से जिसका काम होता है थेरापिस्ट का, ठीक है। जब हमने फार्मासिस्ट को फिजिशियन से अलग किया तब ये मतलब अपना अलग प्रोफेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। द प्रैक्टिस इन दोज टाइम्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग मेडिसन एंड मैन्युफैक्चरिंग मेडिकामेंट्स इन बल्क लॉट्स, नॉट फॉर जनरल सेल। यानी कि उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो हमारे ड्रग को ज़्यादा मात्रा में बनाने पर मतलब रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, लेकिन जो जनरल सेल थी उसको मतलब वो चालू थी। और द मेडिकामेंट कॉमनली प्रोड्यूस वाज सिंपल एलिक्सिर्स, spirits and powders in contrast to the complex pharmaceutical remedies of present era। यानी कि उस टाइम पर क्या था कि जो हमारे मेडिकामेंट्स थे वो सिंपल थे, जैसे कि एलिक्सिर है, स्प्रेड्स है एंड पाउडर्स हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि टैबलेट है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, तो उस टाइम पर ये नहीं थे। उस टाइम पर केवल सिंपल ही जो मेडिकामेंट थे वो ही थे। द 19th century witnessed various milestone being set in the field of pharmacy। 19th सेंचुरी में बहुत सारे माइलस्टोन ऐसे हुए मतलब जिसने फार्मेसी के फील्ड को मतलब चेंज ही कर दिया, उसमें मतलब बहुत विकास हुआ। द फर्स्ट यूएस फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1820। सबसे पहले जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थी वो पब्लिश हुई 1820 में। इन 1821 फर्स्ट स्कूल ऑफ फार्मेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन यूएस एट फिलाडेल्फिया। यानी कि 1821 में सबसे पहला फार्मेसी स्कूल की स्थापना हुई जो कि यूएस में एक शहर है फिलाडेल्फिया, वहाँ पर सबसे पहला फार्मेसी स्कूल खोला गया। अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन 1852। जो अमेरिका का फार्मासिस्ट एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई 1852 में। देन फर्स्ट नेशनल फॉर्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1888। सबसे पहले नेशनल फॉर्मूलरी 1888 में पब्लिश्ड हुई। अब नेक्स्ट है जो इंडिया में फार्मेसी का प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था वो कैसे हुआ था। सो द इंसेप्शन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया was marked by the first class of the chemist and the druggist conducted at the Madras Medical College in 1870 to train students to gain skill in pharmacy practice।
यानी कि जो इंडिया में जो प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था कि जब सबसे पहले 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में क्लास कंडक्ट कराई गई थी स्टूडेंट के लिए टू गेन स्किल इन फार्मेसी प्रैक्टिस में मतलब स्किल प्राप्त करने के लिए फर्स्ट क्लास जब से स्टार्ट हुई थी तब से ही मतलब फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया। फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न वाज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। यानी कि जो फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न था वो इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड था जो कि हमें अंग्रेज़ों की जो भी सोसाइटी थी उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे, मतलब एजुकेशन के इंस्ट्रक्शन, तो उसी बेस पर फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न था। ए फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ द कंपाउंडर्स वाज स्टार्टेड इन 1881 इन बंगाल। 1881 में बंगाल में फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी कंपाउंडर्स की। द फार्मेसी प्रोफेशन एंटर्ड इंडिया ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली फॉर ऑलमोस्ट हाफ ए सेंचुरी। Not much progress was noticed until B.Pharm course was started in 1937 at Banaras Hindu University and in 1944 at the Punjab University, Lahore now in Pakistan। यानी कि हाफ सेंचुरी तक कोई भी मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखी गई थी, जब तक कि 1937 में और 1944 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड पंजाब यूनिवर्सिटी में B.Pharm कोर्स स्टार्ट नहीं हो गया था, तब तक कोई ज़्यादा खास प्रोग्रेस नहीं देखी गई थी। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी और डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी की, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, इंडिया में कैसे उसका प्रोफेशन स्टार्ट हुआ। और इससे पहले हमने कवर कर लिया था उसका डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हमने ये उसका फर्स्ट टॉपिक कवर किया है फार्मास्यूटिक्स का। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो और फार्मेसी स्टूडेंट हो तो ये चैनल आप ही के लिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।